Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare नमस्ते सुतनाय भक्ति पादत्रायते दुर्लभ कृष्ण भक्ति वेदति सर्वसार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 दर्द सहिता में
हम पढ़ रहे थे कि कहाँ कहाँ से किस किस स्वरूप से गोपियाँ ब्रज में आई हैं। यहाँ आगे बताया कि भगवान के जितने अवतार हैं, जितने प्रथम हुए, धन्वंतरी हुए, जितने अवतार हैं, उन सब में जैसे धन्वंतरी की यहाँ आया कि धन्वंतरी भगवान आपको पता है क्या लेके निकले थे? औषधि। जब औषधियाँ लेके निकले थी तो वो औषधियाँ ही भगवान में मोहित हो गई थी। वो औषधियाँ भगवान को देख के मोहित हो गई थी और भगवान को देख के कहने लगी कि भाई हमें आप पति रूप में चाहिए। और उन्होंने दीर्घ काल तक तपस्या की उन औषधियों में, और वो भी ब्रज में गोपियां बन के आई। ऐसे ही पृथ्वी महाराज जब प्रकट हुए तब वहां की रमणियां उनको देख के मोहित हो गई। पर आपको पता है एक बार भगवान नर नारायण उनको मोहित करने के लिए स्वयं से कुछ अवसर आया, उनकी तपस्या को भंग करने आई थी, उनको अपने पे मोहित करने, लेकिन हो गए वो खुद मोहित हो गई। और वो तीन अप्सराएं जब भगवान पे मोहित हो गई तब उनको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दीर्घ काल तक तपस्या करने लगी। तो वो भी ब्रज में क्या बन के आई? ऐसे भगवान यज्ञ जब प्रकट हुए उनके ऊपर मोहित हुई थी। ऐसे हर भगवान के अब के भगवान का जो स्वरूप है ना, चाहे वो जिस रूप में आकर्षित करते हैं, एक जो भगवान का स्वरूप है नरसिंह रूप, उसको देख के किसी ने नहीं कहा पति रूप भी चाहिए। श्री राधे बोलो श्री राधे। बाकी जितने भगवान के यहाँ वर्णन आया नहीं है तभी बोल रही, बाकी जितने भगवान के अवतार इस धरा पे प्रकट हुए हैं आकर्षित करते हैं। भगवान सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए जितनी भी रमणियां यहाँ आई बताया गया कि वो सब की सब भगवान को पति रूप में प्राप्त कर रही हैं और उन्होंने सब तपस्या करके आई है। यहाँ आगे आया कि जब सुतल देश की स्त्रियां भगवान वामन को देख के उन्हें पाने के लिए उत्कट इच्छा प्रकट करने लगी, वे भी तपस्या करने लगी। श्री राधे बोलो। आप समझ रहे हो गोपियां जो आगे आई कितनी दीर्घ काल तक उन्होंने तपस्या की। पहले तो गोपी शब्द गोपी ये दिमाग से निकालो, एक स्त्री गोपी वो सब ऋषि मुनि है, वो सब दीर्घ काल की जीवात्माएं जिन्होंने भगवान को पति रूप पाने के लिए बहुत दीर्घ काल तक तपस्याएं की। और किस किस युग की आप देखते जाओ, किस किस युग में भी है। श्री राधे बोले। आप मुझे पता है इतने युगों से जो कर रही है तपस्या भगवान को पाने के लिए, अगर भगवान ने उनका भाव पूरा किया तो क्या गलत किया? श्री राधे बोले। क्या ईश्वर अपने जीवात्माओं के अपने भक्तों के भाव पूरे न करे तो उनको फिर भक्त बन सकते? कौन कहे? श्री राधे बोले। इसीलिए यहाँ पे वो भी वामन को देख के क्या हुई? मोहित हो गई, तपस्या करने लगी। और ये सब भी वृंदावन में क्या हो गई? गोपियां। जिन नागराज कन्याओं ने शेष अवतार भगवान को देखकर नागलोक में उनको पति रूप में पाने की इच्छा से सेवा समाधान की, वे भी बलदेव जी के साथ रास विहार करने के लिए सब ब्रज में उत्पन्न होंगे। कश्यप जी वसुदेव होंगे। अब जो 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 बना उनका कहा गया कश्यप कौन बनेंगे? वसुदेव। श्री राधे बोले। समझते जाओ कि ब्रज में जो जो भी आए वो कौन कौन, वो अंकल के भी भजन गाते हैं ना, कई जन्मों से कोई तो रिश्ता पूर्व का है खाता, किसी का एक जन्म का अकाउंट नहीं है। हमने तो अभी अकाउंट खोला है, तो इस जन्म में अकाउंट खोला है, तो पता नहीं कब से अकाउंट खुला हुआ है। अब देखो कश्यप जी वसुदेव परम पूजनीय अदिति देवकी के रूप में अवतार लिए। श्री राधे बोले। प्राण नामक वसु शूरसेन और ध्रुव नाम के वसु देवक।
ध्यान से सुनते जाना ये किरदार। फिर इन एक एक किरदार के ऊपर भगवान में इनकी सबकी चर्चा है, पता है। वसु नाम के जो वसु हैं उनका नाम उद्धव हुआ। श्री राधे बोले। जो उद्धव श्री कृष्ण के परम सखा रहे, लेकिन ये एक वसु थे और उनका पूर्व जन्म में नाम भी क्या था? वसु ही था। श्री राधे बोले। ऐसे कितने वसु हैं आपको पता है? कितने वसु? अच्छा, कितने प्रजापति हैं, कितने सप्तऋषि हैं, कितने इंद्र हैं? श्री राधे बोले। इसकी गणना है, भागवत जिसको वर्णन कर रहे हैं। हर मनु 14 मनु। कितने मनु हैं? 14 मनु की 14 इंद्र, और हर इंद्र का नाम भागवत में दिया। इंद्र भी एक पोस्ट है, कोई नाम, एक जैसे ब्रह्मा क्या है? एक पोस्ट है, ऐसे इंद्र भी क्या है? पोस्ट है। और इस पोस्ट पे जो बैठता है उसका नाम दिया गया है पहले भागवत में कि इस मनवंतर में ये इंद्र बैठेगा, उसमें मनु का ये नाम होगा, इंद्र का ये नाम होगा, उसमें सप्तऋषि ये होंगे, ये देवता होंगे, और भगवान का अवतार ये होगा। श्री राधे बोल। भागवत में ऑलरेडी इसका डिक्लेरेशन कर दिया, इसलिए कोई बहुरूपिया अगर आपके कह दे तो इसमें, क्योंकि भागवत एक वो ग्रंथ है जिन्होंने आगामी का भी खुलासा कर दिया है। श्री राधे बोल। जैसे अभी तो 7वां मनु चल रहा है ना, लेकिन आने वाले जो 6 मनु होंगे इसके बाद उसका भी खुलासा है भागवत कि इसके बाद ये मनु होगा, उसके बाद ये मनु होगा, उसके बाद ये मनु होगा। ऐसे टोटल ब्रह्मा जी की एक दिन में 14 मनु, एक दिन में उनका एक दिन 14 मनु। कितना एक दिन बड़ा है उनका, सोचो जरा। श्री राधे बोलिए। कितना बड़ा है। और सुखदेव जी ने सब उसका वर्णन किया है। श्री राधे बोलिए। इस हिसाब से हम अपने आप को देखो, छुट्टी के मामले में किस बात का जीव अहंकार करता है। इंद्र की संपत्ति जानते हो कितनी? रसातल की संपत्ति जानते हो कितनी? आपकी सोच से कितनी पर? उनकी जो डिग्निटी, उनकी जो क्वालिटीज, उनके पास जो विमान, स्वर्ग में जो विमान, रसातल में जो बढ़िया है, जो संपत्तियां, किस बात पे जीव यहाँ अहंकार करे? हमारे पास अहंकार करने जैसी चीज नहीं। उड़ने के लिए भी फ्लाइट की टिकट लेनी पड़ती है, उनके जेब में इतना पैसा हो तो। श्री राधे बोलो। बोलो आपकी ना। श्री राधे बोलो। वो भी अगर फ्लाइट कैंसिल तो तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल, तुम तो अधीन हो पायलट की, और उसने अगर क्रैश कर दिया तो तुम भी क्रैश। श्री राधे बोले। हमारी जिंदगी तो फिर वो क्रैश, तो वो खाली हिलने लगता है तो हमारी प्रार्थना चालू हो जाती है। तो काय का अहंकार करा? तुम तो उड़ान भी किसी के अधीनता है तुम्हारी, तो ऊपर उड़ भी किसी के अधीन हो तब कर सकते हो। उसमें भी तुम्हारे पास उतना धनराशि हो, उसमें भी तुम्हारी आयु की कोई गारंटी नहीं। तो किस चीज का बंदे अहंकार करता है? किस वस्तु का तू अहंकार करता है? हम सब उस सत्ता के इतने अधीन है। अरे उस सत्ता को छोड़ो, उस सत्ता ने जो समस्त समूह देव का बनाया उसके भी हम अधीन नहीं। चिल्ड ठंड हो और सूर्य न निकले, आपकी प्रार्थना निकल जाती कि भगवान खाली सूर्य देव आ जाओ। हम तो सब उन भगवान के द्वारा जो समूह है उसके भी अधीन है। अगर चंद्रमा न निकले तो वनस्पतियां न। आप सोचो भगवान के द्वारा कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं। बोलो ना श्री राधे।
जो भी मनुष्य को जीव के भाव वहां पूर्णता उनको मिलता है, उनके पूर्व संचित भावों के अनुसार मिलता है। ऐसे ही किसी को कुछ नहीं मिलता है, वो सब मेरे दाता के दरबार में सब उसके द्वारा नियोजित, सब उसके द्वारा नियोजित। इसीलिए कह रहे हो अभी से अकाउंट खोल लो, अभी से अकाउंट खोल लो। ये जो भी जिनको मिला, अब देखो जो जिनको कृष्ण का, अब उद्धव को सारे दिन कोई एक जन्म की कमाई नहीं। यहाँ आगे आगे सुनोगे आप, दयापरायण दक्ष प्रजापति अक्रूर बने थे। दक्ष कौन बना था? अक्रूर, जिसने सैनिक मणि का आप जानते हैं, और जो अक्रूर भगवान श्री कृष्ण बलराम को लेने गए था। कुबेर हृदिक नाम से और जल के स्वामी वरुण कृतवर्मा नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवत गीता में इनके नाम आए कृतवर्मा, महाभारत में भी इनका नाम आया है। पुरातन राजा प्राचीन बरही कृत एवं मरु देवता उग्रसेन राजा बनेंगे। उन उग्रसेन को मैं वेदांता राजा बनाऊंगा और उनकी बलि बाती में रक्षा करूंगा। भक्त राजा अम्बरीश, जो भागवत में जिसकी आई है, राजा अम्बरीश, राजा अम्बरीश युयुधान, युयुधान कहाँ नाम आया बताओ? गीता, भगवत गीता में आया है। युयुधान, केशीराज, चेकितान, श्रीराधे बोले आए भी ना। और प्रहलाद, भक्तवत प्रहलाद सात्विकी नाम से प्रकट, ये भी नाम भगवत गीता में आया है। जो सात्विकी हुआ वो कौन हुआ? इसका मतलब है जब भी भगवान का अवतार होता है तो ये समस्त भक्त समूह नीचे किसी न किसी रूप में वापस आते हैं। क्षीर सागर, क्षीर सागर शांतनु नाम, जो क्षीर सागर समुद्र था ना, वो क्या बना था? शांतनु। श्री बोले राजा शांतनु, जिनकी पत्नी कौन थी? गंगा, जिनसे कौन प्रकट हुए थे? विष्णु पिता। श्री वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण साक्षात भीष्म पितामह के रूप में प्रकट हुए। दिवोदास शैल के रूप में और भग नाम के सूर्य धृतराष्ट्र के रूप में अवतरण होंगे। पुषा नाम से विख्यात देवता पांडु होगा। ये भागवत में आया है पुषा का नाम, जिसको भगवान शिव ने पुषा लिखा। हाँ, श्री बोले ये भक्त देवता पुषा और धर्मयुगी नाम श्रीमद् भागवत में आए हैं। सब पुरुषों में आदर पाने वाले धर्मराज ही राजा युधिष्ठिर के रूप में अवतार लेंगे। वायु देवता भीमसेन होंगे और स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु जो ब्रह्मा जी से प्रकट हुए थे, स्वयं अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। श्री शत्रुपा सुभद्रा होगी। सूर्य नारायण करण के रूप में अवतार लेंगे। अश्वनी कुमार नकुल और सहदेव। दाता महान बलशाली बालिक नाम से विख्यात होगा। अग्नि देवता द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लेंगे और कलयुग का अंश दुर्योधन होगा। श्री बोले दुर्योधन कौन? कलयुग का। श्री बोले श्री बोले। चंद्रमा अभिमन्यु के रूप में अवतार लेगा। पृथ्वी पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा साक्षात भगवान शंकर का ही रूप होगा। इस प्रकार के सब देवता मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अपने अंशों और स्त्रियों के साथ यदुवंशी, कुरुवंशी और अन्य वंशों में राजाओं के कुल में प्रकट होंगे। पूर्व समय में मेरे जितने अवतार हो चुके उनकी रानियां रमा का अंश रही है। वे भी मेरी रानियों में 16,000 की संख्या में अब प्रकट होंगी। श्री बोले भगवान कमल आसन ब्रह्मा से यूं कहकर योग माया से कहा, महामते तुम देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। वे देवी कंस के डर से ब्रज में नंद के घर रहती है। साथ ही तुम भी ऐसे अलौकिक कार्य करके
नंद रानी के गर्भ से प्रकट हो जाना। नारद जी कहते हैं परम श्रेष्ठ राजन भगवान कृष्ण के वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने वचनों द्वारा पृथ्वी देवी को धीरज बनाया। वे अपने धाम को चले गए। मिथिलेश्वर जनक, तुम भगवान कृष्ण को साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा समझो। कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ही वे इस धराधाम में आए हैं। शरीर में जितनी रोवे उतनी जीवाएं अगर हो जाए, शरीर में जितनी रोवे है उतनी जीवाएं अगर हो जाए, तब भी भगवान श्री कृष्ण के असंख्य महान गुणों का वर्णन नहीं हो सकता। श्री राधे बोले जितनी आपके बॉडी के अंदर रोवे हैं अगर उतनी जबानें भी हो जाए ना, तो भी कृष्ण के गुणों का वर्णन करने में वो समर्थ नहीं है। समर्थ नहीं है, क्यों कहो कि समर्थ हो सकता है, समर्थ वो भी नहीं, वो भी फिर मनुष्य जितनी अपनी बुद्धि के अनुसार, जहां तक उसकी बुद्धि है, जहां तक उसका अध्ययन है और जहां तक उस अध्ययन के अनुसार उसकी सोच गई है, वो उतना ही कर पाएगा। मैंने जितना पढ़ा और मेरी जितनी बुद्धि, उस बुद्धि और अध्ययन के अनुसार मैं उसका वर्णन करता हूँ, लेकिन वहां तक वो सीमित नहीं है उनकी महिमा, क्योंकि मेरी समझ थोड़ी और मेरा अध्ययन भी हो सकता है मेरी समझ के अनुसार थोड़ा। श्री राधे बोले भगवान की महिमा असीम है, असीम है। श्री राधे बोले यहाँ तक की कहा ना, देखो प्रभु महाराज ने कहा मुझे 10,000 और अनंत भगवान कह रहे सहस्त्रों मुखों से भी मैं भगवान के गुणों का गान कर लेंगे। तो आप समझ सकते हो भगवान के गुण कितने अगाध हैं। यहाँ कोई व्यक्ति छोटा सा भी कोई बड़ा कार्य करता है तो हम उसके गुणों की क्या करते हैं, आदरणीय हमारे देश के हमेशा रेस्पेक्ट करती हूँ श्री मोदी जी। इनके कार्यों को देखकर सब उनकी क्या कर रहे हैं, सराहना कर। श्री योगी जी, श्रीमान योगी जी, उनके कार्यों को देखकर सब उनकी सराहना कर रहे हैं। तो सोचो फिर भगवान मेरा ठाकुर श्री राधे उनके लौकिक कार्यों को देख के हम लौकिक जीव उनकी सराहना कर रहे हैं, तो मेरा ठाकुर तो अलौकिक, लौकिक और अलौकिक से भी पर, तो कहाँ जीव की बुद्धि जाएगी उसमें। और जिसमें भी हमारी बुद्धि जो वासनाओं से युक्त है, जो इच्छाओं से युक्त है, जब ईश्वर की तरफ आती है तो भी कुछ ना कुछ इच्छाएं लेके आती है, वांछाएं लेके आती है, सकाम कर्म लेके आती है, तो वो बुद्धि वाला कैसे गोविंद को समझ पाएगी, उनके गुणों का बखान कर पाएगी। श्री राधे बोली। इसीलिए सबने कह दिया रामायण में भी हरि अनंत, ये अनंत है, इनकी 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 इतनी विशालता है कि किसी का सामर्थ्य, यूं कहूं मैं अगर ऐसा न, भगवान भी खुद भी समर्थ नहीं है अपने गुणों को गाने में। उनके गुण इतने हैं कि उनको खुद को भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता कि मुझ में इतनी क्वालिटीज है, मुझ में इतने गुण है। वो क्या क्या कर सकते हैं उनको भी, वो भी असक्षम है, इतने महान है। श्री राधे बोली जी, तो उनकी शरण लेके जो उसकी बुद्धि, जो उसने सुना है उसके अनुसार उसकी वो चर्चा करता, वो भी इसलिए जिसके द्वारा हम अपने आप को पवित्र करें। ये मैं कोई आपके ऊपर मैं सही कह रही हूँ बोल के ऐसा नहीं, मैं अपने आप को पवित्र कर रही हूँ, आप सुन के अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। आप बोलते हो ना कृष्णा 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 कृष्णा, आप अपने आप को पवित्र करें और मैं अपने आप को पवित्र करें। यहाँ तो कहा ना जितनी रहोगे वो उतनी जबानें, उतनी जबानों से मेरे गोविंद की नाम उनकी महिमा करेगी। और व्यक्ति महिमा कब करेगा, जब उनके गुणों का पता होगा। आप महिमा किसकी कब, या तो उसके कार्यों से या तो उसके गुणों से। मोदी जी के उनके कार्यों से, उनके गुणों से उनकी महिमा, तो ईश्वर के कार्य पता हो और उसके गुण पता हो तो उसकी आप महिमा करोगे। श्री राधे और संत और इन शास्त्रों के द्वारा थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा 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 सा
पता चलता है। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ो। इसीलिए भगवान की नाना प्रकार के यहाँ अवतार लेके लीलाएं करते हैं ताकि हमें उनके कार्यों का पता चले। ये जो कार्य अद्भुत करते हैं, गोवर्धन उठाए। अब भगवान का एक्चुअली देखा जाए, भगवान का कोई नाम है? भगवान का कोई नाम है? अगर मैं आपसे पूछूं भगवान का कोई नाम है? जैसा काम करेंगे वैसे कार्य है, वैसे करना। वैसे ठाकुर जी का कोई नाम नहीं है। श्री राधे बोले भगवान का कोई नाम नहीं। आपको आश्चर्य लगेगा, लेकिन हाँ उनके गुण और उनके कार्यों से उनके नाम को, यही बात उन्होंने कही कौन? गर्ग जी ने, कि उनके गुणों से उनके कार्यों से उनके नाम अनेकों जाने जाएंगे। श्री राधे बोले। अब आप देखो भगवान के छठी का नाम क्या था? वासुदेव। वासुदेव क्या? हाँ? छठा सुसंगार छठी का नाम भागवत में आया है इसका वर्णन। श्री राधे बोले बोलो ना श्री राधे। इनका वर्ण कृष्ण जैसा, तो इनको ये सबको अपनी ओर, इसलिए इनको कृष्ण नाम से जाना जाए। पहले ये कहा, फिर बाद में ये कहा कभी ये वसुदेव जी के पुत्र, इसलिए इनको वासुदेव नाम से भी श्रीमद् भागवत में आया। श्री राधे बोली। और फिर गुण कर्म के अनुसार जैसे जैसे ये कार्य करते जाएंगे वैसे वैसे इनके नाम भाई। इन्होंने गोवर्धन उठाया, गिरधारी नाम पड़ा, गोवर्धनधारी नाम। जोड़ के भागे। इन्होंने मधु नाम के असुर को मारा, इसलिए इनका नाम। इन्होंने अरि नाम के असुर को मारा, इसलिए इनका नाम अरिसूदन पड़ा। इन्होंने केशी नाम के असुर को मारा, इसलिए इनका नाम केशवसूदन पड़ा, केशव पड़ा। आया श्री राधे बोले। तो कार्य के अनुसार इनके नाम अनंत पढ़ते। द्वारका का निर्माण किया, इसलिए इनका नाम द्वारकाधीश पड़ा। द्वारकाधीश पड़ा। नंद के पुत्र है, इसलिए इनका नाम नंदन। यशोदा के लाभ कह रहा है, इसलिए इसका नाम यशोदा नंदन भी पड़ा। तो इनके गुण कार्यों के अनुसार वैसे भगवान का कोई नाम नहीं है। वैसे भगवान का कोई, पर मैं यूं कहूं सारे नाम भगवान के ही। श्री राधे बोले। वैसे इनका कोई ऐसा कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सा स्थान है जो ठाकुर का न हो, ना। इसीलिए उनको श्रुतियों ने कहा है ना, क्या वो निर्गुण। श्री राधे बोली निर्गुण है। वो एट अ टाइम एक ही जगह से कई कार्य कर सकते हैं। श्री राधे बोली। इसीलिए यहाँ जितने अब उनके गुण और कार्यों के अनुसार उनके नाम, और इसीलिए भगवान ने इस धरा पे नाना प्रकार के अवतार लिए। अवतार लिए तो उन अवतारों में नाना प्रकार के कार्य किए। तो कार्य की उन कार्यों और गुणों के अनुसार जीव आत्माओं को, अर्थात हम जैसे लोगों को उन गुणों को, उन कार्यों का गुणगान करने का मौका मिल गया। अगर भगवान यहाँ पे धरा पे आके, मान लो जैसे प्रभु श्री रामचंद्र रावण का वध किया, नाना प्रकार के असुरों का वध किया, ताड़का आदि का, तो आज अगर वो करते नहीं तो आप किसकी गुण गाते? भगवान नरसिंह आए, हिरण्यकशिपु का वध किया, प्रहलाद की रक्षा की, और नाना प्रकार के जो कष्ट प्रहलाद के ऊपर आए और भगवान उसकी रक्षा कर रहे। तो ये सब घटनाएं अगर न घटती तो इस सत्संग में किसकी गाथा गाई जाती, किसकी गुण गाए जाते? सत्संग एक उसके पीछे एक पूरी थीम समझ गया
और दूसरा आपका ईश्वर में दृढ़ विश्वास ध्यान रखें। भगवान के कार्यों के द्वारा, उनकी लीलाओं के द्वारा उस पर आपका विश्वास जागृत हो, ताकि हम भी उन भक्तों की तरह भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करके उनकी उपासना में हो जाए। श्री राधे। आज प्रहलाद को सुनते हो तो ऐसा लगता है ना क्या कि हम भी प्रहलाद की तरह क्या करें, हमारे भी करेंगे ठाकुर, क्यों नहीं करें। श्री राधे। दृढ़ विश्वास आता है और फिर व्यक्ति उपासना में लगता है। श्री राधे बोली। तो ये सब आप जो देख रहे हो ना, ये जो ब्रज में भी यानी भगवान की लीला में अगर कोई व्यक्ति पार्ट लेता है, उसको सहयोग मिलता है या उसको आनंद रस मिलता है, तो वो उसकी एक जन्म की कमाई नहीं। कितने लकी हैं इनको भगवान के साथ खेलने का, तो फिर वो एक जन्म का बेटा खेल नहीं, एक जन्म का खेल नहीं, उसने कई जन्मों तक ये खाली भाव प्राप्त करने के लिए, स्थान प्राप्त करने के लिए दीर्घ काल तक तपस्या की। उद्धव को ये प्राप्त करने के लिए, अब देखो और इस वस्तु अगर आप उद्धव का कभी भक्तमान में पढ़ो, उनको तो पता होगा उद्धव का भक्तमान में उनका वर्णन आया है कि किस तरह पूर्व जन्म में उद्धव ने तप किया है। श्री राधे बोलिए। तो ऐसे ही अब यहाँ जैसे कंस का है, कंस कौन था? कंस थोड़ी कलयुग करता है, दुर्योधन। दुर्योधन के देश में दुर्योधन कलयुग का अंश है, लेकिन कंस कौन था? ये भी असुर भी बैक टू बैक, यानी इनका भी पूर्व जन्म में असुर वृत्तियां जमा होती है इनकी भी, तो वो भी ये क्या बनते हैं? असुरी बनते हैं। ईश्वर गीता में आया है, इनको मैं बार बार असुर योनियों में डालता रहता। भगवत गीता। श्री राधे बोलिए। ऐसे लोगों को मैं बार बार असुर योनियों में डालता रहता हूँ। क्यों? 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 ये क्या भगवान की कृपा हुई कि उनको असुर योनि में डाले? जिससे प्रभु का उद्धार कर पाएंगे समय आएगा। जी जी, जिससे जब भी समय आएगा उस टाइम पे प्रभु का उद्धार कर पाएंगे। भगवान से कहते हैं कि असुर भी चाहिए, असुर बनाओगे ना तो आपके दर्शन मिलेंगे और है ना हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। ये खुद स्वयं कहते हैं ये बात। असुरों ने कहा। क्या आप क्या कह रहे थे? वो अपनी उन्नति करके फिर असुर योनि से छूट के फिर वो मानव योनि में आ सके। हाँ, श्री राधे बोलिए। बार बार अवजानन्तो मामूढ़ तनु आश्रम परम भावन अजनन्तो मम भूत महेश्वर। ये मूढ़ लोग मेरे भाव को नहीं जानते और वो मेरा क्या करते हैं, जब मैं यथार्थ में आता हूँ तो मेरा उपहास करते हैं। ऐसे लोगों को मैं बार बार असुर योनियों में डालता रहता हूँ। श्री राधे बोलिए। क्योंकि ये मूढ़ मेरी महिमा को नहीं जान पाते। श्री राधे बोलिए। अब नर इसका भी निर्माण एक्चुअली भगवान की कृपा ही है, और बार बार असुर योनि में डालना, देखो बार बार दुख झेलना, बार बार तकलीफ झेलना किसको अच्छा लगता है? मुझे बता। आप लोगों से पूछती हूँ, ठीक है? मुझे तो अनुभव में इसका घड़ी घड़ी बीमार होना अच्छा लगता है, दवाई लेना अच्छा लगता है? अच्छा नहीं ना, बीमार होना अच्छा नहीं लगता था, तो असुर योनि में जाना कैसे अच्छा लगेगा? उसमें भी तो एक पीड़ा है, उसमें भी तो एक दुख है, उसमें भी तो एक तकलीफ है। आप कहोगे क्या तकलीफ है? शिरानी अहंकारी व्यक्ति अपने ही अहंकार में मरता रहता है, द्वेषी व्यक्ति अपने ही द्वेष में जलता रहता है, क्रोधी व्यक्ति अपने क्रोध के आग में अंदर घूमता रहता है, उसको सुख थोड़ी है। द्वेषी व्यक्ति को सुख थोड़ी है। आप देखो द्वेषी व्यक्ति अपनी अंदर द्वेष की आग में जलता रहता है। इसी तो महापुरुष कहते हैं इन लोगों के ऊपर उल्टा दया करो, क्योंकि वो पहले ही अंदर से
जला पड़ा है। क्रोधी के ऊपर दया करो। क्यों? क्योंकि वो पहले ही अपनी साथ में जल रहा है, क्योंकि उसके अनुसार नहीं हो रहा है। श्री राधे बोली, उसके अनुसार नहीं हो रहा है, वो पहले ही जल रहा है। श्री राधे बोली। तो भगवान बार बार उसको असुर योनियों में इसलिए डालते रहते हैं कि कहीं तो उनका ये एक फीलिंग्स है उनको, क्या कि इसमें मजा, इसमें सुख नहीं है, इसमें आनंद नहीं है। श्री राधे बोली। दुर्योधन महल में रह के भी आग में जल रहा था, और ये किरदार चाहिए भगवान को अपनी लीला में। एक पिक्चर हिट तभी बनती है जब उसमें विलेन होता है। अगर विलेन ना हो तो पिक्चर ही नहीं बनेगी। तो भगवान भी जब इस तरह पे अपनी पिक्चर बनाते, शूटिंग आते नीचे करने, उनको थोड़े विलेन चाहिए रहते हैं। श्री राधे बोली। ये जो असुर इकट्ठे हो गए थे, देखो भाव के अनुसार भक्त इकट्ठे हो गए, उनको भी नीचे भेजा। तो असुर भाव में जो असुर इकट्ठे हो गए, उनको भी नीचे भेजा। जाओ, तुमको विलेन का रोल दूंगा और तुमको श्री राधे बोले ये रोल दूंगा और मैं आऊंगा, तुम सबको पाप पूरा करो। श्री राधे बोले। फिर ये एंट्री लेते हैं नीचे, पहले बैकग्राउंड बनता है। श्री राधे बोले। डायरेक्टर भी तो यही है, देखो योग माया को कहा जाओ नीचे, डायरेक्टर भी यही है। सच बताओ, डायरेक्टर यही है, प्रोड्यूसर यही, हीरो भी श्री राधे बोली। डायरेक्टर भी यही है, प्रोड्यूसर भी यही है, और हीरो भी यही है। और ये जो नाना प्रकार के रोल प्ले करना, उसके आगे वो भी वही है। अगर दिव्य ज्ञान के दृष्टिकोण से देखोगे ना, तो वो भी वही है। और यहाँ के नाना प्रकार के रोल प्ले करके हम, वो भक्त तो खाली उनको आनंद देने के लिए उनकी पिक्चर में उनको सहयोग करते। श्री राधे बोली। महाप्रभु जब नीचे आए तो उनके भक्त व्रत आते थे, उनके कार्य में क्या करें, उनको सहयोग देते हैं, उनकी लीला में सहयोग देते हैं। भक्त का देखो, आप भक्त बनो तो आपका क्या काम है? एक भक्त का क्या, एक असुर का क्या नाम है और एक भक्त का क्या नाम है? भक्त क्या करता है? भक्त उसके कार्य में सहयोग करता है, और दुष्ट क्या करता है? उसके कार्य में बिगाड़ डाले। अगर कोई भक्त भगवान के कार्य में, भगवान का कोई कार्य कर रहा है, उसके आप सहयोगी बनते हो तो आप भी भक्त हो। लेकिन अगर कोई भक्त भगवान के कार्य कर रहा है और उसमें आप विघ्न डालते हो तो आप दुर्योधन हो, फिर आप कंस हो। श्री राधे बोली। हमें भक्त जो भगवान के कार्य में लगे हैं, उनमें क्या करना चाहिए? सहयोग। अब सहयोगी बने, भक्त हमेशा सहयोगी बनता है, भक्त हमेशा सहयोगी बनता है, और दुष्ट हमेशा बोलो अड़चने डालता है। श्री राधे बोली। क्योंकि वो क्या सोचता है, आ रहा है तो बोले, कल तक माइंड चेंज हो जाएगा। श्री राधे। दुष्ट क्या सोचता है? मेरे अनुसार। दुष्ट क्या सोचता है? मेरे अनुसार। दुष्ट की ही सोच है मेरे, यही तो दुर्योधन है ना, मेरे अनुसार, मेरे अनुसार। आप देखो गीता आरंभ में सब मोर्चों पे खड़े रहकर भीष्म पितामह की क्या करे, पूरी सहायता मेरे अनुसार। हालांकि व्यूह रचना पहले से हो चुकी थी। कौन था वहां का? भीष्म पितामह था ना जिसने रचना, उसने तो कर ली थी, फिर अपनी चला रहा, फिर अपनी बुद्धि चला रहा, अपना दिमाग चला रहा। श्री राधे बोली। यही एक दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति की लक्षण होते हैं कि वो हमेशा अपनी चलाता है, और भक्त हमेशा भगवान की, आपकी चले प्रभु, मैं तो सेवक, मैं सेवक तुम्हारा, तुम ठाकुर मोरे, जिया पिंड सब तेरा। श्री राधे बोली। जिया पिंड सब तेरा, सब आपका है प्रभु, क्योंकि मैं सेवक, तो ठाकुर मेरे। श्री राधे बोली। आइए हम सब मिलके अपनी मानसिकता को, अपने आप को भक्ति के
भक्ति के पीछे पीछे अपने आप को चले। इसलिए कल सुनेंगे क्या, कंस को पूर्व जन्म में कंस कौन था। आज आपने सुना अश्विनी कुमार, अर्जुन, युधिष्ठिर और कौन कौन थे, दुर्योधन, ये सब पूर्व जन्म में कौन। कल मैं पूछूंगी आपसे। जय श्री राधे। देखो